जब से तू विधवा हुई है ना, हमारे घर पर ना बोझ बनकर बैठी हुई है। अरे पूरा 1 साल हो गया तेरे पति को मरे हुए। कोई अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर लेना, अपने घर में चली जा। तानी कौन से कर्म करे थे मैंने ऐसे जो यहाँ पर आई मैं। मुझे क्या पता था कि ये हमारे घर पर ही बैठी रहेगी ऐसे। फिर मैं समझा भी किसे रही हूँ, शादी करने के लिए भी शक्ल अच्छी होनी चाहिए ना। तेरी तो शक्ल भी नहीं है, कोई तेरे से शादी करना भी क्यों चाहेगा। भाभी कम से कम खाना तो खाने दो मुझे। हाँ, खाना खा दो आराम से पेट भर के, क्योंकि यही काम है तेरे पास, खाना सोना खाना सोना। घर का एक काम तो तेरे से होता नहीं है, पूरा दिन बस पड़ी रहेगी। अरे इंसान ऐसे ही सहले, पर नहीं, ऊपर से बीमारी भी लगा रखी है। पता भी है दवाइयाँ कितने की आती हैं तेरी? 7,000 की। और मेरे पति की सैलरी कितनी है? 20,000। अरे 20,000 में वो क्या क्या कर लेंगे? घर चलाएंगे, हमें देखेंगे या तेरी दवाइयों का खर्चा उठाएंगे? देख तेरे आगे ना हाथ जोड़ रही हूँ, चली जा इस घर से। मैं चाहती हूँ कि तू चली जा यहाँ से और हमारा पीछा छोड़ दे, हमें चैन से जीने दे इस घर में। ठीक है मैं करा। भैया मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ नेहा बोल, क्या बात करनी है? वो मैं कह रही थी भैया, इस घर में ना मेरा मन नहीं लगता है, सारा दिन पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ और करने के लिए कोई काम भी नहीं होता है। तो वो मैं कह रही थी, मेरी एक दोस्त है जयपुर में, उसके भैया ना अभी नया नया पीजी खोला है, तो वहाँ पे एक लड़की की ज़रूरत है जो पीजी की देखभाल कर ले। और पीजी है तो खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होगी। क्या भैया मैं वहाँ पे चली जाऊँ? देख नेहा, अगर तेरे को जॉब करनी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मत बोल के हमें तुझसे कोई दिक्कत है। देख इस घर में ना तेरे रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इतने टाइम से रह रही है ना तू, किसी ने कुछ बोला तुझसे? तेरे को अगर जॉब करनी है तो तू जॉब कर ले। और तूने बोला कि तू इस घर में पड़े पड़े बोर होती रहती है, तुझे लगता है ना कि तू सेटल हो जाएगी, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब कर सकती है आराम से। पर ध्यान रखियो, मैं तेरे को जॉब करने के लिए भेज रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं अपने भाई को भूल जाए। इस घर के दरवाजे ना हमेशा खुले हैं तेरे लिए, और वैसे भी ये तेरा भाई का घर है तो इस पर तेरा भी पूरा हक है, समझी? हाँ भैया बिल्कुल, बस आपकी परमिशन की ज़रूरत थी। मैं सामान पैक कर लूँ? ठीक है, ध्यान रखियो अपना। एक प्लेट कर देना जी। हाँ भैया भी। भैया आप? अबे नेहा तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू तो अपनी दोस्त के पीजी में गई थी ना काम करने के लिए। हाँ भैया पीजी में गई तो थी। अरे ऐसे कैसे बौखला रही है? झूठ बोल रही है क्या तू मुझसे? ढंग से बता ना क्या हुआ। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं पीजी में जा रही हूँ। सच तो ये है कि मैं तब से ऐसी रोड साइड ही काम कर रही हूँ और मैं खुश हूँ इस काम में। क्या तो ऐसे रोड साइड काम करी? पर तेरी मुझसे जब भी बात हुई तूने बोला है ना सब कुछ अच्छा चल रहा है भैया पीजी में, मैं बहुत खुश हूँ, मैं वो। और आज मैंने तुझे देख लिया तो ये बोल रही मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तू ये सब क्यों कर रही है पहले ये बता मुझे। छोड़ो भैया, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपका खाना पैक कर देती हूँ, आप ले जाना। अरे खाना वाना बाद में ले लूँगा मैं, मुझे ये बता कि हुआ क्या है। तेरी भाभी ने कुछ बोला तुझे? हाँ भैया, भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं उनके साथ उस घर में रहूं। तो रोज़ मुझे टॉर्चर करती थी, कभी खाने को लेके तो कभी मेरे हालातों को लेके। वो रोज़ मुझे बहुत सुनाती थी, कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठा देती थी, और तो और मेरे सामने से खाने की प्लेट छीन लेती थी और मुझे विधवा बोलती थी। और तो और एक दिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को छोड़ के चली जा, वरना तेरे भैया के साथ मैं नहीं रहूँगी, हमारा डिवोर्स हो जाएगा और उसकी जिम्मेदार तू होगी। और भैया मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आपका घर ख़राब हो, बस इसलिए मैं आपको बिना बताए चुपचाप उस घर से आ गई। लेकिन भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे अपना काम अच्छे से कर रही हूँ और मेरा गुजारा भी हो रहा है, मैं खुश हूँ इसमें। क्या तेरा यहाँ पे गुजारा चल रहा है? तेरे कान पे लगेगा कभी? तेरा घर पे गुजारा नहीं चल रहा था? वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी तुझे? चुपचाप मेरे साथ चल तू। नहीं भैया, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। अच्छा तो उस घर में वापस नहीं जाएगी? चुपचाप चल मेरे साथ। भैया दीप्शी, दीप्शी। हाँ राहुल। नेहा तू कब आई? अपना बैग उठाओ और हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ। क्या कह रहे हो तुम? ये सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैंने बोला अपना बैग उठाओ और हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ। पर मैं घर से क्यों चली जाऊँ? मैंने क्या करा है? अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? अरे तुमने मेरी बहन को इस घर से टॉर्चर कर करके निकाल दिया और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा भी? तो इतनी प्रॉब्लम में थी
तुमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, उसके साथ इतने बड़ा हादसा हो गया, बस तुम्हें जो मन करा तुमने कर दिया। इसको इतना टॉर्चर कर दिया बेचारी को, उसने अपने बारे में ये तक भी नहीं सोचा कि वो बाहर जाके क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बस अपने भाई का रिश्ता बचाने के लिए बेचारी बाहर जाके रेडी पे सामान बेच रही है। राहुल तुम क्या बोले जा रहे हो ये? अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। और मैंने नेहा को कभी घर से बाहर नहीं निकाला है, और ना ही मैंने से कहा था कि बाहर चली जा। पर ये तो अपने दोस्त के पास गई थी ना किसी पीजी में काम करने के लिए, तो मैं इसको ये सब क्यों बोलूँगी? और मुझे क्या पता है कौन से ठेले में जाके काम कर रही थी। अपनी ना बकवास बंद करो। वो कोई अपनी पीजी वीजी में नहीं गई थी, ना किसी अपने दोस्त के पास गई थी, तुम्हारी वजह से गई थी वो। तुमने उसको इतना टॉर्चर किया, और ये मत बोलो मुझे कि मैंने क्या किया है, सब बता दिया है उसने मुझे कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया। अरे दीप्सी, कम से कम एक बार ये तो सोच लेती कि इसकी जगह तुम होती, तुम्हारे साथ ये सब हो जाता तो तुम क्या करती? अपने घर जाके रहती ना, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और अगर इसकी जगह तुम्हारी छोटी बहन होती, क्या तुम उसको घर से निकाल देती? जब वो रोडों पर ऐसे दर दर की ठोकरें खा रही होती ना, तब तुम्हें एहसास होता। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता ना, जब तुम्हें एहसास होता कि रोडों पर कैसे रहते हैं। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह। मैं पता नहीं इसको कितना टॉर्चर करने लगी, क्या क्या बोलने लगी। ये भी नहीं सोचा कि ये भी एक लड़की है, और ना ही ये सोचा कभी कि अगर ये सब मेरे साथ होता तो मेरे पास भी तो यही ऑप्शन रहता ना कि अपने घर जाके रहूँ, अपने माँ बाप के पास रहूँ, अपने भाई भाभी के पास रहूँ। अगर वो लोग भी मेरे साथ इस तरह बिहेव करते तो मैं कहाँ जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नेहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और तू मेरी ननद नहीं, तू मेरी छोटी बहन की तरह रहेगी, और मैंने जो भी किया ना, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दे। आगे से कभी नहीं होगा। और राहुल तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तुम तो जानते ही हो ना कि ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। पर मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी नहीं होगा, बस ये लास्ट था। मैं कभी नेहा की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, हमेशा उसको इज्जत दूंगी। आई एम सॉरी। देखो दीप्शी, जो भी तुमने किया है ना मेरी बहन के साथ, इसके लिए तो माफ़ी है ही नहीं, लेकिन क्या करूँ मैं, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं तुमसे शादी करी है, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता जो नेहा के साथ हुआ है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी हो ऐसा, और किसी भी लड़की के साथ ना हो। वो बेचारी क्या क्या झेल रही है। और हाँ, मैं ना तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरी बहन के साथ आज के बाद कोई भी अत्याचार हुआ, तुमने उसको कुछ ही बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही खाने के लिए देती हो। इस घर में मैं कमा रहा हूँ, मैं करता हूँ जो भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या करना है और उसके लिए क्या करना है, समझी? और नेहा, आज के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो इसी घर में रहेगी, समझे? नेहा आ जाओ अंदर।